नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि खून की कमी को कैसे दूर करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आजकल के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है शरीर में खून की कमी। जी हाँ, हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है उसके कारण शरीर में थकान आने लगती है, बहुत सारे अंग शिथिल पड़ जाते हैं, कई बार तो व्यक्ति को चक्कर तक आने लगता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि शरीर में कभी भी खून की कमी हो तो सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये समस्या बहुत भयावह भी हो सकती है। ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपकी मृत्यु तक हो जाए। तो इसीलिए खून की कमी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, और यदि आपकी उम्र 40 के ऊपर है तब तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। महिलाओं को तो खास तौर से अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए यदि खून की कमी हो रही है तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे तरकीब बताऊंगा, ऐसे नुस्खे बताऊंगा, घरेलू नुस्खे बताऊंगा कि जिसके लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। घर में ही बहुत ही सस्ते में आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, जो खून का स्तर है वो बेहतर कर सकते हैं, ताकि आपको कभी कोई कमी ना हो, कोई थकान ना लगे। तो सबसे पहली जो तकनीक है दोस्तों वो ये है कि आपको आंवला लेना होगा थोड़ा सा, इसके साथ साथ एक चुकंदर लेना होगा, और साथ में थोड़ी सी पालक लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया आंवला, फिर साथ में एक चुकंदर, साथ में थोड़ी सी पालक। अब इसको दोस्तों आप मिक्सी में अच्छे से डाल के और इसका जूस निकाल लें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आंवला, चुकंदर और पालक, इन तीनों का आपको जूस निकाल लेना है। यदि आपके घर में जूसर नहीं है तब आप क्या करेंगे? तब बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ, वो ये है कि आंवला, चुकंदर और पालक, इन तीनों को दोस्तों आपको बॉयल कर लेना है कुकर में। जी हाँ, और जब बॉयल हो जाए तो अब इसको अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद इसका जो अर्क आएगा उसको आप कपड़े से छान लीजिए, और जो अर्क आएगा उसी को आपको पी लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको लगातार करना है, एक एक दिन के अंतराल पे इसको लेना है, और 3 महीना करिए। 3 महीने में दोस्तों आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़ा सा मेहनत है इसमें, लेकिन ये सबसे कारगर तरीका है शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का, और वो है गेहूं या फिर जौ की पत्तियां। जी हाँ दोस्तों, गेहूं और जौ की पत्तियां, इसके लिए आप अपने घर में 5 से 6 गमले प्रयोग में ला सकते हैं। उन गमलों में दोस्तों आप गेहूं डाल लीजिए, या अगर गेहूं नहीं आपके पास तो जौ ले लीजिए। दोनों में से जो बेहतर लगे, जो आप कर सकते हैं करिए। जौ को दोस्तों 7 गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। जैसे जैसे वो निकलेंगे उनकी पतली पतली कोपलों को काट कर आप उसे अच्छे से पीस कर उसका अर्क बना लीजिए और उसे पीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसको पीजिए, लगातार पीजिए, डेली सुबह इसको पीजिए 1-1 गिलास। मात्र 1 महीने के अंदर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा, और आपके शरीर की जो थकान है, कमजोरी है, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आयुर्वेद में इससे बेहतर तकनीक हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की कोई भी नहीं है, और मैं गारंटी देता हूँ दुनिया में इससे बेहतर तकनीक आपको कोई नहीं मिलेगी गेहूं और जौ की पत्तियों से अच्छी। चाहे आप जितने चुकंदर खा लो, चाहे जितने अनार के जूस पी लो, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं दोस्तों, लेकिन गेहूं और जौ को उगाना थोड़ा सा मेहनत ज़रूर पड़ती है, लेकिन ये काफ़ी सस्ता पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा तीसरी जो तकनीक है, तीसरी जो विधि है दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने की, वो है दूध को लोहे की कड़ाही में पकाकर पीना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग दूध को तो पीते ही नहीं हैं, लेकिन मैं बता दूं अगर आप पीते भी हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, और वो ये है कि दूध को लोहे की कड़ाही में अच्छे से उबालिए। 2-4 उबाल आ जाए, चलाते रहिए, और उसके बाद उस दूध को पीजिए रात में सोने के पूर्व। यकीन मानिए आपके शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी यदि आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि दूध को लोहे की कड़ाही में जब आप पकाते हैं तो इससे जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो भी आपके शरीर में प्रचुरता के साथ जाता है। तो इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होती है दोस्तों, और हीमोग्लोबिन आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों चौथी तकनीक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, रामबाण है। वो ये है कि आपको नींबू पानी लेना है। जी हाँ, नींबू पानी लेना है, लेकिन उसको लोहे के बर्तन में पीना है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई आपको लोहे का बर्तन रखना है,
उसमें आप पानी रखिए गुनगुना, उसमें आप नींबू निचोड़िए और फिर उस जो पानी है उसको किसी गिलास में लेकर पी जाइए। दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये शरीर में आयरन का अपटेक करता है यानी अवशोषित करता है। तो यदि आपके शरीर में विटामिन सी और आयरन की प्रचुरता है तो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा रहेगा। तो कोशिश करिए दोस्तों नींबू जरूर लीजिए या कोई भी ऐसा फल जो कि सिट्रस फ्रूट हो, ठीक है, तो वो आयरन को अपटेक भी कर लेगा। तो नींबू पानी को दोस्तों आप लोहे के बर्तन में पिएंगे तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की समस्या नहीं होगी दोस्तों। चौथा जो तकनीक है दोस्तों वो ये है कि आपको सुबह सुबह उठकर ब्रश करने के पश्चात एक मुट्ठी चना, साथ में गुड़ और साथ में दोस्तों किशमिश खाना होगा। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि गुड़, चना और किशमिश इन तीनों चीज़ों का समन्वय करके आप बढ़िया से जब खाएंगे तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने जो ये पांचों चीज़ें बताई हैं इनमें से किसी भी एक को अगर आप यूटिलाइज कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बना रहेगा, बहुत ज़बरदस्त तरह से बना रहेगा। शरीर में थकान नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे और मजबूती के साथ अपने काम को अंजाम देंगे दोस्तों। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिख के ज़रूर बता दीजिए। साथ ही साथ आपके यदि कोई और भी प्रश्न है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लोग हीमोग्लोबिन की कमी से परेशान हैं, उनके शरीर में थकान रहती है बहुत ज़्यादा, महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।